यस टीवी 24 न्यूज चैनल गोरखपुर विकास खंड पहलगंज के अंतर्गत इस समय में बिरानी चौराहे पे मौजूद हूँ। आज 21 जून 2022 को योग दिवस मनाया जा रहा है। राजेश तिवारी जी की अध्यक्षता में यहाँ पर कुछ लोग योग करते हुए दिख रहे हैं, जबकि योग मनाने और इसकी विधा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह लुप्त होती जा रही थी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने का कार्य अध्यक्षता में ये अपने बात को रखी थी, जिसकी मान्यता 90 दिन के अंदर विश्व संगठन द्वारा मिल गई और इसका 21 जून को रखा गया, इसलिए कि 21 जून 365 दिन का सबसे लंबा दिन होता है, जिससे कि योग करने से लंबी आयु बढ़ सके। हमारे इस समय मौजूद है राजेश तिवारी जी। राजेश तिवारी जी से मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि योग करने से क्या क्या लाभ है और हो सकती है, जो कि अपनी बात करता है। देखिए, योग भगाए रोग, यह हमारे ऋषि मुनियों का प्राचीन ज्ञान रहा है, जो विलुप्त होता जा रहा था। धीरे धीरे इसमें एक पूजा का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने और संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा कि जैसे पितृ दिवस, मातृ दिवस, भातृ दिवस, राष्ट्र दिवस ऐसे होता है, इसी तरह से एक दिन योग दिवस होना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमको 21 जून को योग दिवस मनाने की मान्यता दी। पेट के बल ले जाइए। जैसे मान लीजिए तमाम प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, उधर में हमारे योग का लाभ चले वो मनोरोग वाले के साथ क्या आप बताएंगे किस तरह का योग किया जाता है? इसमें मत योग द्वारा भी योग किया जाता है, लाभ उसका देखिए, योग में आपकी इतनी क्रियाएं हैं कि हम पूरी तरह से क्रियाओं को कर ही नहीं सकते। अगर हम कर लें तो हमें पूरे जीवन भर रोग नहीं होगा और कम से कम हम 100 साल जिएंगे। तो योग की का महिमा मंडन हम मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम कर ही नहीं सकते, और इसमें आप हर तरह के रोग भगाने की क्षमता है आपको योग में। हम इस समय बात करते हैं योग के बारे में, योग से होने वाले लाभ, और आज 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। इस पर दो शब्द आप क्या आगे की ओर सीधा किस प्रकार का अपने हाथों को मोड़िए, अपने दिल को सीधे के पास रखिए। हमारे सामने इस समय मौजूद है कन्हैया कुमार। श्वास भरते हुए अपने बॉडी वाले आप जैसे योग करवाते हैं या लोगों को सिर्फ ನಿಮ್ಮ ದೇವನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ जैसे कौन से योग में कौन सा लाभ मिल सकता है, कौन सा योग ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। मकरासन में विश्रांति, अगला अभ्यास शलभासन, मुद्दिन आसना शलभासन। अपने पैरों को मिलाइए, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए। योग का भी एक टाइम होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में कब योग करना चाहिए? श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए। हम आगे चलते हैं, पैरों को सीधा रखिए। सबसे पहले श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाइए। आगे लाकर मकरासन घर पे आधे घंटा 1 घंटा योग करें।